सभी को सुप्रभात। मैं पीयू यादव कक्षा 7 की छात्र। आज मैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण विषय अलंकार पे आपको बताने वाली। अलंकार अलंकार का साधारण सा अर्थ है आभूषण। जैसे आभूषण शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है, वैसे ही अलंकार भी कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है। अब इसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार कविता में जब अलंकार शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाता है तब शब्दालंकार होते हैं। इसके चार भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति। अनुप्रास अलंकार कविता में जहाँ एक ही वर्ड एक से अधिक बार आए, मतलब कविता में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आए, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम। इसमें र से रघुपति, र से राघव, र से राजा, र से राम। यहाँ पे र वर्ड कई बार आया है तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। अब यमक अलंकार कविता में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करे, जैसे कि काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे काली घटा पहले बादलों की बता रहे और दूसरी घटा कम बता रहे। अब श्लेष अलंकार कविता में जहाँ एक ही शब्द या वाक्य एक से अधिक बार आए या और अलग अलग अर्थ प्रकट करे, जैसे कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पे पहले पानी का अर्थ है सम्मान, दूसरे पानी का अर्थ है चमक, तीसरे पानी का अर्थ है जल। पुनरुक्ति अलंकार पुनरुक्ति दो शब्दों के योग से बना है, पुनः और उक्ति, जिसका अर्थ है एक ही शब्द बार बार आए। जहाँ पे कविता में एक ही शब्द बार बार आए वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। अर्थालंकार अलंकार जब अर्थों के सौंदर्य को बढ़ाए तो वहाँ पे अर्थालंकार होते हैं। इसके भी चार भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष्य और अतिशयोक्ति। उपमा अलंकार कविता में जहाँ किसी लौकिक वस्तु या अलौकिक वस्तु की तुलना करते हैं तो यहाँ पे उपमा अलंकार होते हैं। जैसे कि हाय फूल सी कोमल बची हुई राह की ढेर, तो यहाँ फूल सी कोमल, फूल यहाँ पे उपमेय हो जाएगा, मतलब जिससे तुलना करते हैं। सी यहाँ पे वाचक शब्द होगा क्योंकि इसकी तुलना करने के लिए प्रयोग में है। फूल सी कोमल बच्ची, कोमलता, उन दोनों की कोमलता की समानता, ये समान धर्म हो जाएगा, और बच्ची की तुलना की गई है तो वो उपमेय हो जाएगा। तो उपमान। अब रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण और कमल, यहाँ पे चरण को कमल के जैसे बताया गया तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्ष्य अलंकार कविता में जहाँ उपमान हो वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। जहाँ पे उपमेय को ही उपमान का दोष दिया जाए वहाँ पे उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। जैसे कि मेरे क्रोध के मारे मानो उनका तन कांपने लगा, जैसे सोता हुआ सागर भी जाग उठा। यहाँ पे मेरे क्रोध के वजह से जैसे उनका शरीर कांपने लगा, वैसे ही जैसे खूब तेज हवा चलती है तो समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार। अतिशयोक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का वर्णन लोक सीमा का अतिक्रमण करके किया जाए। अतिक्रमण मतलब बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे साकेत नगरी देखो गगन को चली, स्वर्ग के गगन को चली, तो यहाँ पे साकेत नगरी को स्वर्ग के जैसे बताया गया है। थैंक यू।